घरेलू मुलाजमा थी और कमरे में जाती है और एकदम भागी छत से आती है और छलांग लगा लेती है। अंदर से जो मालिक हैं आते हैं अनीस साहब, वो कहते हैं इनसे बदतमीजी करते हैं अपनी ये उठाओ लाश, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाँ जी ये बोले हैं, ये सर बोले हैं। जे मैं बोली तो आंदे है माँ और बोलना नहीं बीबी, ये तू शोर मचा ली है, साडा महला है, साडा महला है। मैं कहा साडी इज्जत चली गई, साडी इज्जत चली गई है तो तोड़ा महला है। इधर निशान थे जैसे किसी को कोई ज़बरदस्ती खींचता है। उसने फिर झाड़ू क्यों लगा रही है, तपड़ी धो के अंदर क्यों वो लेके गई है? अगर उसने मरना ही था तो वो फिर पहले ही मर जाती। उनके घर जाके उन्होंने क्यों मरना था? लाहौर के इलाका जोहर टाउन में एक वकूआ होता है। 20 से 21 साल की बच्ची भागी भागी आती है और छत से छलांग लगा देती है। ऐसी क्या वजह बनी कि घरेलू मुलाजमा थी और कमरे में जाती है और एकदम भागी छत से आती है और छलांग लगा लेती है। कहानी क्या थी मैं इनकी ज़ुबानी जानता हूँ। अलीज़ा ने छलांग लगाई, आप लोगों से घर से झगड़ के गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक उसकी कभी कोई लड़ाई कोई झगड़ा, ये 2 साल की शादी को हो गई, उसके हस्बैंड हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमेशा खुश ही रहते हैं। लेकिन एक हफ्ते से ना उसका दिमाग मसलन सुन, सर में दर्द है। सुबह जब जाती थी तो ठीक जाती थी, जब आती थी तो सो जाती थी। खाना ना बनाना, बाहर से ले आओ, मेरी तबीयत नहीं सही, तो जब फिर सारी रात सोना, सुबह फिर फ्रेश उठना, फिर चली जाना, जब वापसी आना। ये इन्होंने तकरीबन 1 हफ्ते से नोट किया। लेकिन इन्होंने पूछा, कह रही मेरे सर में दर्द है, सर में दर्द है। तो वो ये हॉस्पिटल भी ले गए, डॉक्टर के पास दम भी करवाए, सारा इस तरह के। और बस उस दिन जुमे का दिन छोड़ के आया उसका देवर छोटा, 8:33 पे वहाँ की पहुँच गई थी उधर। तो हमें फ़ोन करते हैं 11:30 बजे, वो भी हमसाए करते हैं। वो उन्होंने नहीं किया जिनके घर उसकी डेथ हुई है, उन्होंने हमें कॉल नहीं की कि आपकी बच्ची मर गई है या आ जाओ। साथ वाले फ़ोन करते हैं कि आपकी बच्ची बेहोश हुई पड़ी है। अच्छा, बेहोश का बताया गया? बेहोश का बताया गया। वो भी इनकी दूसरी काम वाली उनके घर गई है बताने। तुम उनके घर गई हो, तुम अंदर बताओ ना जिनके घर से वो गिरी पड़ी है। उन्होंने फिर इसको कॉल किया, ये जिनाह हॉस्पिटल था मौके पे। ये फिर वहाँ से फ़ौरन उधर गया है। जब इसने उधर गया है, देखा है कि वो गिरी पड़ी, इसको नहीं समझ, ये भी समझ रहा है कि बेहोश है। इसने, ये इसकी खाला है, इसको फ़ोन किया, तो ये इनका घर है। ये यहाँ से भागी हैं फ़ौरन, ये 5 मिनट में वहाँ पहुँच गई हैं। यहाँ से 5 मिनट की लोकेशन पे है, ये पहुँच गई हैं। इन्होंने जब देखा ना, इन्होंने कहा कि ये तो ख़त्म हो गई है बच्ची हमारी। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, रोना। मुझे फ़ोन किया, मैं फुफ्फो हूँ, मुझे फ़ोन किया, रोना धोना शुरू हो गया। अंदर से जो मालिक हैं आते हैं अनीस साहब, वो कहते हैं इनसे बदतमीजी करते हैं अपनी ये उठाओ लाश, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाँ जी ये बोले हैं, ये सर बोले हैं, ठीक है। ये तब, हाँ जी, डेड बॉडी लाश सामने पड़ी है। ये दोनों थे तब, और हमारी फैमिली का कोई बंदा नहीं था जब ये दोनों थे ना। उन्होंने फुल प्रेशर दिया है कि यहाँ से ये चले जाएंगे, तो काम करने वाले हैं, तो काम करने का मतलब ये नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इनसे काफ़ी बदतमीजी, ताकि ये डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी लोकेशन में अड्डा प्लाट रहती हूँ, मेरी लोकेशन को 15-20 मिनट की, हम फ़ौरन वहाँ से आ गए हैं यहाँ पे। फिर हमारे जितने भी इधर रिलेटिव रहते हैं सारे पहुँच गए हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर जो हुआ है, फिर हमने देखा इधर निशान थे जैसे किसी को कोई ज़बरदस्ती खींचता है, कि अपनी तरफ खींचता है। पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, वो आ जानी है 8 बजे। वो कह रहे हैं कि आ जानी है 8 बजे। हाँ जी, जब आप घर में पहुंची, बच्ची ज़मीन पे पड़ी हुई थी? हाँ जी, नोल निसल पड़ी सी, इस तरह पड़ी सी, ते अखां 'ਚ खून, मूँह थानी खून, नक थानी खून, सुक्या पिया सी सारा खून, ठीक है। जे मैं फिर रोने लग पई भी ये की हो गया, ये की है बीबी, सानू नहीं, मुझे नहीं पता। मैं क्या पता किनू, एक कुकड़ी दा बच्चा मरिया भी जेड़ा तुहानू पता नहीं चलिया, औरत है मरी है, डिगी है। उन्हें आख्या सानू पता ही नहीं दा, बहुत बुरी हालत 'ਚ पई सी, ठीक है। जे मैं बोली तो आंदे है माँ और बोलना नहीं बीबी, ये तू शोर मचा ली है, साडा महला है, साडा महला है। मैं कहा साडी इज्जत चली गई, साडी इज्जत चली गई है तो तोड़ा महला है, दुनिया से बच्ची चली गई है। और तुहानू साडा महला है, तुसी रोला ना पाओ, अपनी लाश लै जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैं कहा क्यों असी लाश लैके जाइए, साडा को हल सानू दे दिओ, असी लाश लै जाने जी। नहीं जी, वो फिर मैं दूसरे आ गए रैक्सीन वाले, उन्हें चैक किया, उन्हें आख्या 3 घंटे हो गए ने बच्ची फौत होई नू, धुप्पे पई है। फिर 3 घंटे से लाश पड़ी रही है, किसी ने इतला नहीं की? फिर नाल वाले महल्ले वाले तीसरे घर वाले ने फोन किया सानू, इन्हों दे बंदे ने फोन किया है भी असद कित्थे है। उन्हें आख्या भी भाजी मैं तो दवाई लैन गया, उन्हें लीजा बेहोश पई है तो तुसी आओ। इन्हें फिर मैनू फोन कर दिता, मैं गई हाँ, तो मैं क्या असद लीजा खत्म हो गई है। ये आखे खाला तू इस तरह ना कह। मैं क्या लीजा खत्म हो गई असद, मैं क्यों ना कवां।
ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਗੱਡੀ ਖਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ इतनी ਕਰ भी ਦਿਓ। जहमत नहीं की कि अस्पताल ले जी। कुछ भी नहीं की गाड़ी भी साइड पे की। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ करनी है क्योंकि गाड़ी के वो साथ ही अटैच हुई थी ना बिल्कुल, कि हमें मुश्किल हो जाएगी। माशाल्लाह वो मेरे जितनी थी उसकी हाइट और मेरी तरह ही थी वो बिल्कुल, ਤੇ ठीक है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। ਆ ਵਾਲੀ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੂ ਛਡਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆ ਧੌਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਲਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। हर इंसानों का ही था कि एक खतून, एक बच्ची पड़ी हुई है ज़मीन पर और छत से गिरी है, चाहे छलांग मारी थी, कुछ भी था। और उनके घर से सुनने को आया है, मसलन अब महल्लेदार ज़ाहिर है पहले तो नहीं बताते, जब कोई ऐसे मसले बनते फिर ही बात करते हैं ना। इनका लड़का कत्ल हुआ था 5 साल पहले, क्योंकि इनका काम था नशे का, ड्रग्स का, बाहर के मुल्क, तो इधर वो पकड़ा गया था और वो कत्ल हुआ था अल्लाह गोल चक्कर। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो अब हमारा यही कहना कि हो सकता है इन्होंने नशा दिया हो, वो मेडिकल रिपोर्ट में तो आ जाएगा। वही ना नशा दिया हो, ठीक है, या कोई ज्यादती करने की कोशिश की हो, या ज्यादती हो सकता है की भी हो, कि अगर उसने खुदकुशी करनी, ये करार जैसे दे रहे हैं, तो उसने फिर झाड़ू क्यों लगा रही है, तपड़ी धो के अंदर क्यों वो लेके गई है? अगर उसने मरना ही था तो वो फिर पहले ही मर जाती, उनके घर जाके उन्होंने क्यों मरना था? एक सवालिया निशान है कि जो कानूनी इदारों ने फैसला करना है कि अगर बच्ची ने खुदकुशी करनी थी वो कर भी कर सकती थी। कितना अरसा हुआ आपके साथ उसकी शादी को? 2 साल हो चल। कैसे ताल्लुकात थे आपके आपस में? बिल्कुल ठीक थे, ठीक थे। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या काम करते हैं? मैं बिजली सेंटर का काम जी सेंटर के। तो कैसी क्या ज़रूरत आ गई थी कि अपनी बीवी को काम पे भेजते थे? ਬਸ ਆਪ कर बस खुशी ਨਾਲ करदी सी। कैसे देती थी? 5000 रुपये। सिर्फ 5000 के एवज पूरा दिन वहाँ पे काम करती थी? नहीं पूरा दिन, सिर्फ 2 घंटे, 2 2 घंटे काम करती थी जी जी और उसके बदले में सिर्फ 5000 रुपये मिलते थे। जी। क्या आपने क्या नोट किया, क्या मुख्तलिफ आपको लगा जब वो घर आती थी इस हफ्ते में, वो क्या चीज़ें आपने नोट की थी? इस हफ्ते में वो नशे में रहते थे। नशे में रहती थी, यानी आपके ख्याल से वो नशा करती थी? जी। वो नशे पे लगा दिया गया था उसे कि करती थी? नहीं लगा दिया था। इससे पहले कभी उसने नहीं नशा किया? नहीं इससे पहले आंदी सी, पहले आंदी सी, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹਫਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਸੀ 12-1 ਵਜੇ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੁਖਾਰ है, सिर दर्द कर रहा है। आपको ख्याल से कि उससे ज़बरदस्ती कोई ड्रग्स वगैरह? मैं ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਪਰਸੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ जुमे ਨੂੰ शाम ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। अच्छा, टेस्ट भी करवाने थे? करवाने फिर उसमें पता लग गया था। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अभी तक उसका नहीं आया, अभी वो कह रहे हैं 8-9 बजे आ जाएगा। जी वो वेख के गई है सर। तो क्या कोई धमकियाँ भी आपको मैंने सुना दे रहे हैं? दे रहे हैं कौन दे धमकी, रहा धमकियाँ? वो अंकल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कुछ भी कर देंगे आपका वापस ले लो, नहीं वरना हम कोई कुछ भी कर देंगे, आपको ये कर देंगे, हम बहुत पैसे वाले। उनके जो बाहर बैठा ना, जो ये नशे का धंधा चला रहा है, उसकी कॉल आई मेरे हस्बैंड को, उसकी डायरेक्ट कॉल आई है कि ऐसे कर दो, तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होना, तुम लोग क्या कर लोगे, हमारी बहुत आगे तक पहुँच है, ये वो। हाँ उन्होंने ऐसे हमें कहा है। तब हमारी लाश सामने पड़ी, तब हमारे इतनी हमें नहीं थी समझ कि हम रिकॉर्डिंग कर लें या ऐसा, तब हमें तो कुछ, हमारे साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना पुलिस कचहरियाँ ना ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब हैं लेकिन शरीफ हैं। अब आए दिन आपको पता है कि रोज़ इस तरह के मामला आते रहते हैं कि घरेलू मुलाजमा के साथ ज़्यादती होगी, घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बना दिया। अब इन सब पर काबू नहीं पाया गया तो आज ये सामने आया कि उसने खुदकुशी कर लिया है। 1 हफ्ते से होश में नहीं थी वो, यानी इनका कहना है कि उसे ड्रग्स दी जाती थी और जिसकी वजह से वो होश में रहती नहीं थी, और आखिरकार कुछ ना कुछ कमरे में हुआ जिसकी वजह से वो भागी अपनी जान बचाने के लिए कि मैं छलांग लगा के चली जाऊँ। लेकिन आपके सामने एक वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि जैसे उसने छलांग लगाई वो दुनिया से चली गई, और इतनी ज़हमत नहीं की गई। जो दौलत का नशा होता है ना, वो इतना असर रखता है, वो इतनी ज़हमत नहीं की गई कि उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाया जाए तो हो सकता है बच जाती, लेकिन अल्लाह हाफिज़ है ऐसे लोगों का।